आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। आज उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना रहा हूं कि खाना खाने के बाद कितने कदम शाम को हमको चलना चाहिए भी या नहीं चलना चाहिए। देखो, सूरत के अंदर मैंने देखा है, जो सूरत शहर में मैं भी रहता हूं, बहुत समय यहाँ पर गुजारता हूं। यहाँ पर लोग खाना खाने के बाद बहुत तेज़ कदमों से चलते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आप बहुत तेज़ कदमों से खाना खाने के बाद चलते हैं तो अपनी मृत्यु को बुलावा देते हैं, इनविटेशन दे देते हैं। उसका भी कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमको कितने कदम खाना खाने के बाद चलना चाहिए? आयुर्वेद शत पदम 100 कदमों की बात करता है, 100 कदमों के आगे की बात वो नहीं करता है। उसका कारण क्या है, यह भी मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमको ध्यान रखने जैसी बात यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमको चलना नहीं चाहिए। 5 मिनट का कम से कम गैप रहना चाहिए खाना खाने के बाद, ताकि जो खाना है अपने पहले फेज़ को पूरा करके सेकंड फेज़ में, यानी कि आपके दूसरे अंगों में पहुंच जाए, यानी खाने की पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। उसके बाद आपको 100 कदम धीमी धीमी चाल से चलना होता है। लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। 100 कदमों के बाद जब आप चलते हैं तो क्या होता है, जो या ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, तो जो रक्त है, जो आवश्यक एनर्जी है जो खाना पचाने में लगती है, वो शरीर के दूसरे अंगों में डिवाइड होने लगती है। यानी हाथों में और पैरों में ज़्यादा मात्रा में रक्त जाता है तो ऊर्जा वहाँ पर विभाजित होने लग जाती है। जो ऊर्जा खाना पचाने में काम आने वाली थी, वो शरीर के अलग अलग अंगों में बहने लगती है। उसका मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। दोपहर को जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद महसूस होती है। आपकी इच्छा होती है थोड़ी देर झपकी ले लूँ। उसका कारण यह है कि जो आवश्यक कार्य करने की जो पूरी बॉडी में ऊर्जा होती है, वो पेट की ओर चली जाती है, मणिपुर चक्र की ओर चली जाती है और खाना पचाने में लग जाती है। अगर उस समय आप नींद ना लें, झपकी ना लें, कोई दिमागी काम करने लगें, तो शारीरिक काम करने लगें, तो आपके शरीर की ऊर्जा ही एक दूसरे के विपरीत भाव में खड़ी हो जाती है और आपके शरीर में अनेक रोग बनाने लगती है या बनने की संभावना हो जाती है। इसलिए जब आप खाना खा लें तो 100 कदम ही चलें, ज़्यादा ना चलें। 100 कदम चलने से क्या होता है, आपका जो फायर है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा नीचे जाती है, मणिपुर चक्र में जाती है, तो आपकी जठराग्नि तेज़ हो जाती है। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट भी बैलेंस होता है। इसलिए 100 कदम चलने वाले को डायबिटीज़ में भी राहत मिलती है या डायबिटीज़ बैलेंस होती है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट चलना चाहिए, आधा घंटा चलना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। फिर भी अगर आप चलना चाहते हैं तो धीमे धीमे कदमों से चलें, क्योंकि तेज़ कदम ताल करने पर रक्त का प्रवाह अन्य अंगों में तेज़ी के साथ होने लगता है। इसलिए जो आवश्यक ऊर्जा खाना पचाने में लगनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं लगती, इसलिए खाना सड़ने लगता है, कब्ज होने लगती है। किसी किसी को मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस के कारण, ऊर्जा के असंतुलन के कारण पेट में दर्द भी होने लगता है। किसी किसी को बहुत तेज़ पसीना आता है और जो ऊर्जा का एक अव्यवस्था शरीर में फैली है, उसके कारण हाई बीपी भी हो जाता है। कुछ लोगों को इससे कफज प्रकृति के जो लोग होते हैं या कफज प्रवृत्ति जब बिगड़ जाती है तेज़ चलने के कारण, उससे हार्ट अटैक आने का भी खतरा कुछ लोगों में बनने की संभावना रहती है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 5 मिनट बाद आप चलना शुरू करें। 100 कदम चलें, धीमे धीमे कदमों से चलें, ज़्यादा तेज़ कदमों से कदम ताल ना करें। दिन के समय चलना नहीं है, दिन के समय बाईं करवट से लेटना होता है, ताकि आपका जो सूर्य स्वर है वो चालू हो जाए। रात के समय प्रक्रिया दूसरी होती है, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूर्य के साथ चलती है। सूर्य की किरणें धरती पर नहीं रहती तो हमारा मणिपुर चक्र मंद हो जाता है। 100 कदम चल के हम उस मणिपुर चक्र को एक एक्टिवेशन दे रहे होते हैं, एक एनर्जी दे रहे होते हैं, ताकि वो बराबर रहे। दूसरा, रात्रि के समय वात प्रकोप, यानी 4 बजे के बाद में और 10 बजे के बीच में वात प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, तो कदम ताल करने से जो एक्स्ट्रा वायु होती है वो डकार के रूप में बाहर हो जाती है। इसलिए वायु दोष भी आपके पेट में नहीं रहता। तो साथियों, 5 मिनट बाद चलें, धीमे कदमों से चलें, 100 कदम चलें, तेज़ी से दौड़ ना लगाएं, नहीं तो आपके शरीर में रक्त के साथ साथ ऊर्जा का भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो साथियों,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो बार बार प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।